डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सियासी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। थरूर का यह बयान न सिर्फ कांग्रेस के भीतर वैचारिक बहस को हवा दे सकता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस पर हमलावर होने का एक और अवसर दे सकता है। अपने बयान में शशि थरूर ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को स्वीकार करते हुए उनकी आलोचना को भी जरूरी बताया है। थरूर ने साफ कहा कि वे नेहरू के प्रशंसक हैं, लेकिन अंधे प्रशंसक नहीं। शशि थरूर ने जवाहरलाल नेहरू को भारतीय लोकतंत्र का संस्थापक बताया और कहा कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में नेहरू की भूमिका ऐतिहासिक रही है। उनके मुताबिक आजादी के बाद जिस तरह भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई, उसका श्रेय काफी हद तक नेहरू को जाता है। थरूर ने यह भी कहा कि नेहरू ने भारत को एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम फैसले लिए। हालांकि थरूर ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी ऐतिहासिक नेता की तरह नेहरू से भी गलतियां हुई और उन गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को आलोचना से ऊपर नहीं रखा जा सकता। थरूर के शब्दों में, मैं जवाहरलाल नेहरू का प्रशंसक हूं, लेकिन अंधा प्रशंसक नहीं। मैं उनके विचारों और सोच का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनके सभी विश्वासों और नीतियों से 100% सहमत होना जरूरी नहीं है। थरूर ने माना कि नेहरू के कई फैसले बेहद सराहनीय थे, लेकिन कुछ फैसलों पर सवाल उठाना भी जायज है। शशि थरूर ने मौजूदा राजनीतिक माहौल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज नेहरू को एक सुविधाजनक बलि का बकरा बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार या उसके समर्थक हर समस्या के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं। थरूर ने कहा कि वे ये नहीं कहेंगे कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन उनका रुख निश्चित रूप से नेहरू विरोधी है। उनके मुताबिक इतिहास की जटिलताओं को नजरअंदाज कर किसी एक व्यक्ति पर हर विफलता का ठीकरा फोड़ना सही दृष्टिकोण नहीं है। 1962 के भारत चीन युद्ध का जिक्र करते हुए शशि थरूर ने संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने माना कि उस युद्ध में भारत की हार के लिए कुछ हद तक नेहरू के फैसलों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। थरूर ने कहा कि उस समय की रणनीतिक चूक और चीन को लेकर गलत आकलन के कारण भारत को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि किसी एक घटना के आधार पर नेहरू के पूरे योगदान को नकारना उचित नहीं है। उनके अनुसार आज की राजनीति में नेहरू को हर मुद्दे के लिए दोषी ठहराने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ न्याय नहीं करती। थरूर ने इस बयान को कांग्रेस के भीतर भी अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि नेहरू की आलोचना को सार्वजनिक मंच से उठाना बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका देता है। वहीं कुछ नेता इसे एक परिपक्व और ईमानदार दृष्टिकोण मानते हैं, जिसमें इतिहास को ना तो महिमा मंडित किया जा रहा है और ना ही पूरी तरह खारिज किया जा रहा है। शशि थरूर पहले भी कई मौकों पर कांग्रेस के आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देते रहे हैं, जिससे पार्टी के अंदर बहस तेज होती रही है। अपने बयान के दौरान शशि थरूर ने राजनीति से इतर अपने निजी जीवन की कुछ झलकियां भी साझा की। उन्होंने अपने बचपन की यादें ताजा करते हुए बताया कि वे बहुत कम उम्र से ही किताबें पढ़ने के शौकीन रहे हैं। थरूर ने कहा कि पढ़ने की आदत ने उनकी सोचने और लिखने की क्षमता को गहराई दी। उन्होंने ये भी बताया कि बचपन में उन्हें एक उपन्यास लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो स्याही गिर जाने की वजह से खराब हो गया। थरूर ने केरल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि वहां आज भी पढ़ने और लिखने की परंपरा काफी मजबूत है। उनके अनुसार केरल में किताबों, अखबारों और साहित्य के प्रति लोगों का लगाव अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय वे सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। थरूर ने कहा कि उन्होंने कॉलेज के दिनों में एक नाटक में अभिनय भी किया था, जो उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।